उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि सुपर टेट 2022 में कब होगा या नहीं होगा, यूपी टेट के बाद होगा, पहले होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसमें नई नियमावली बदल सकती है। तो ये सभी कंडीशंस को लेकर के वीडियो बनाई गई है। छोटी वीडियो है, आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बातों को। जो कुछ आपका कंफ्यूजन बचता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं सबसे पहले सुपर टेट कब होगा, क्योंकि वैकेंसीज के बारे में तो आप लोगों के बीच झंझट फंसा ही हुआ है। कोई कहता है कि 17,000 आएगी, कोई 51,000, कोई 69,000, तो कोई 97,000। तो सीधे तौर पर स्पष्ट करना ये है कि वैकेंसीज जब आपकी 68,500 और 69,000 आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो भर्ती कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास आएगी। तो ये मान करके चलिएगा कि वैकेंसी तो आपकी 70,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल मन में संशय ना रखें कि कम वैकेंसी जाएगी, उसकी वजह से हम तैयारी ना करें या उस तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो दिमाग से निकाल दें। तो सुपर टेट के बारे में सीधे तौर पर बात करते हैं कि ये कब होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके से पीएनपी से जो है जानकारी कलेक्ट हुई, हमने काफ़ी जानने का प्रयास किया सुपर टेट क्या हो, कब होगा। और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें हमारे दोस्त जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लगातार, और उनको जो है गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है। तो सीधे तौर पर पीएनपी ने कहा है कि जब भी सरकार से आदेश मिलेगा तो ये भर्ती कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के सीधे तौर पर अभी जो आदेश मिला है वो मिलेगा, वो अभी देखेगा यहाँ पर यूपी टीईटी के लिए यहाँ पर मिला है कि यूपी टीईटी परीक्षा 2022 के कराने का कार्यक्रम जो है यहाँ पर पीएनपी घोषित करे और किस तरीके से परीक्षा आयोजित करानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी टेट जो है आपकी पिछला वाला जो हुआ था वो पूर्ण रूप से लीक हो चुका था। उसके बाद पुनः परीक्षा कराई गई और उसमें जो है 2017 का क्वेश्चन पेपर जो का तो उठा करके रख दिया गया था। तो उस तरीके से बचते हुए पीएनपी जो है इस बार जो है परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी करते हुए जो है इसका विज्ञापन जो है सितंबर 2022 में आपका निकालेगा। यानी कि सितंबर 2022 में आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म यूपी टीईटी के लिए देखने को मिलेगी। और इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर 2022 में आपका रिटन एग्जाम्स होगा, और ये जो एग्जाम्स है इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 में घोषित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये स्पष्ट होती है कि दिसंबर तक आपका सुपर टेट बिल्कुल नहीं होगा। तो सुपर टेट के लिए जो आपके फॉर्म हैं वो निकलेंगे जनवरी 2023 में। इसके लिए फॉर्म आपके निकलेंगे सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म करने का मौका मिलेगा जनवरी 2023 में। बात आती है इसकी परीक्षा के लिए। तो जब भी आप पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे तो पीएनपी ने जब भी कोई फॉर्म निकाला है किसी भी शिक्षक भर्ती का, तो उसने जो है 45 दिन के अंदर अंदर ये परीक्षा ली है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि यदि जनवरी में आपका फॉर्म भरा जाएगा तो फरवरी के लास्ट में या मार्च में आपकी जो परीक्षा है वो मार्च 2023 में आपका जो एग्जाम्स है वो देखेगा 100% आपका हो जाएगा। तो सीधे तौर पर बात यह है कि आपके पास अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जिन लोगों के पास यूपी टेट नहीं है या जिन लोगों को ये जो है सुपर टेट आपका एग्जाम्स देना है, तो सुपर टेट के लिए काफ़ी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि काफ़ी लोग जो है पूछते हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट है या किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि एचडी कैंपस की ओर से ये जो बुक्स हैं ये प्रसारित की जा रही हैं। इसमें पुराने हल प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो आपकी यूपी टेट की हो या आपकी सुपर टेट की हो। तो दोनों बुक्स आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। बहुत ही बेहतर बुक्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स के लिए लिंक दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य जो बुक्स हैं वो भी आपके लिए इस एचडी कैंपस की वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, तो उनको भी आप चेक करके मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रिंट है, काफ़ी अच्छी लिखावट है और समझने आने का जो तरीका है वो बिल्कुल साधारण है और बहुत ही बेहतर है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जो है इनके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बात आती है कि प्राइमरी टीचर्स में कैसे बनते हैं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड कम है या ज़्यादा हैं। तो यूपी टेट या सी टेट का यहाँ पर जिक्र करते हैं कि कौन सा एग्जाम्स आपका पहले होगा। तो यूपी टीईटी का एग्जाम्स आपका सी टेट से पहले होगा, और सी टेट का जो एग्जाम्स है वो आपका यहाँ पर दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आपका चलेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ये आपका होता है ऑनलाइन मोड में, और ये आपका एग्जाम्स होता है ऑफलाइन में, क्योंकि यूपी सरकार के पास इतना झंझट नहीं है कि वो इतने पेपर या सेटअप तैयार कर सके या किसी कंपनी को इस तरीके का टेंडर दे सके, लंबी परीक्षा आयोजित कर सके। एकेडमिक रिकॉर्ड यदि आपका कम है तो आपको कैसे स्कोर करना है, कैसे मैनेज करना है, तो आपके लिए मैं जानकारी बता दूं कि यूपी टीईटी की जो आपकी कट ऑफ है, पहले उस पर हम ध्यान देंगे कि वो जो कट ऑफ है उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस होगा, ओबीसी होगी और एससी और एसटी होगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 67 प्लस गई थी, यानी कि 100 में से 67 प्लस स्कोर यदि आपका था तो ये कट ऑफ बनी थी। ईडब्ल्यूएस का तब तक जो है यहाँ पर मैटर नहीं था जब ये भर्ती हुई थी पुरानी। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग 67 के आसपास ही आपकी थी, तो ये लगभग 67 से थोड़ी सी बहुत कम थी, 0.5 कम मान सकते हैं आप, यूआर से लगभग बराबर थी। एससी या एसटी की बात की जाए तो 59 पर इन लोगों की कट ऑफ थी। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में यदि आपके जो है 40 में से यदि आपके जो है 20 बनते हैं या 20 से 25 के बीच आपके हैं, 40 में आपके कैसे जुड़ेंगे, 10th के आपके जुड़ेंगे, 12th के आपके जुड़ेंगे, ग्रेजुएशन के आपके जुड़ेंगे, और बीएड यदि आपने किया हुआ है या डीएलएड आपने किया हुआ है तो उसके भी 10% यहाँ पर सभी के जो है जुड़ते हैं, यानी कि 10-10 मार्क्स जुड़ते हैं, कुल मिलाकर के 40 बनते हैं। और 40 में से यदि आपके 20 से 25 के बीच हैं तो आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो देखेगा यहाँ पर करने होंगे 150 में से 150 क्वेश्चंस का आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा, और इसमें से आपको जो है 115 से 125 के बीच क्वेश्चन कम से कम करने होंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी कंडीशन ऐसी आती है कि 25 से ऊपर के प्लस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आपको जो एक क्वेश्चंस है वो 110 के आसपास आपको करने होंगे। 1-2 क्वेश्चन कम बढ़ती आपका हो सकता है कि 110 के आसपास आपको क्वेश्चन करने होंगे। तीसरा जो आपका एकेडमिक बनता है 30 के आसपास या 30 के 29-28 इस तरीके से, या 31-32, तो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। केवल क्वालिफाई का मतलब ये है कि 97 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर करने होंगे। उसके बाद भी आपको जो है फिर तो क्वालिफाई ही करना है, कि क्वालिफाई आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है 100% है। तो अपनी तैयारी को आप जो है इसी प्रारूप में लेकर के चलिएगा, जिस तरीके से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको लेकर के आज ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और जो बुक्स आप लोगों के लिए बताई गई है उनको एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे लगे तो आप जो है खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।